नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें से जो है इतिहास का पोर्शन और भूगोल का पोर्शन समाप्त हो चुका है। आज के लेक्चर में हम लोग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से जो है सारे एमसीक्यू कवर करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर और नए क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। इसका थ्योरी सेक्शन भी आप लोग चाहते हैं, अगर बोलेंगे कमेंट में तो थ्योरी सेक्शन भी करवा दिया जाएगा। हर बार की तरह पहले एमसीक्यू ही कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग अगर थ्योरी चाहते हैं तो जरूर एक बार बताइएगा, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाएं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट यानी सीमा क्या है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 20 लाख है। 20 लाख इसकी सीमा है। देखिए जीएसटी में कुछ बदलाव हुए हैं, तो नए तरह से जो आया है तो उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यानी डीजीएफटी किसके अंतर्गत आता है? दूसरा प्रश्न है, तो यह जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन सही है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तीसरा प्रश्न दिया गया है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी एफएसबी क्या करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। एफएसबी जो है यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, वित्तीय स्थिरता यह सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 1946 में जब जो है विमुद्रीकरण हुआ था यानी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस समय जो है गवर्नर कौन था आरबीआई का? उस समय थे आपके चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हुआ। पांचवें प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की क्या पहल के साथ बढ़ाया गया है? कौन सी पहल के साथ बढ़ाया गया है जो है कैशलेस अर्थव्यवस्था को? जवाब हो जाएगा डिजिटल इंडिया के द्वारा जो है इसको प्रमोट किया जाता है। डिजिटल इंडिया, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से क्या है वह धन है जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं सफेद धन बोलते हैं, व्हाइट मनी बोलते हैं। बी ऑप्शन सही है, व्हाइट मनी इसको बोला जाता है। आते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? जवाब हो जाएगा इसके लिए जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ जिम्मेदार है। एनएसओ जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? कितना परसेंट जीएसटी लगा है मोबाइल पर? जवाब हो जाएगा 18% का। देखिएगा जीएसटी की सभी दरें जो है बदल गई हैं। यह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है, तो इसलिए जो है 2024 में पूछा गया तो 18% है। अब नई दरों पे क्या रेट हुआ है इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। बात तो समझिए, है ना, कहिएगा कि क्वेश्चन हम गलत बता रहे हैं। आप जो है कांस्टेबल में इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। अभी जीएसटी पे जो है कौन सी दर लगी है, समय समय पे बदलता रहता है, उसको एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं पूछा गया है 9वें प्रश्न में। तो इसमें कुल जो है 33 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन सही है, 33 सदस्य। 10वां प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य कौन या क्या कहलाता है? अगर ऐसा कोई करता है तो क्या करता है? जवाब हो जाएगा यह जो है साइबर धमकी के अंतर्गत आता है। साइबर धमकी, यह जो है साइबर अपराध से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय या बैंकिंग को प्रत्येक वर्ष जो है कितने करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा?
तो यह जो है 4 से 5 लाख करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा दिया जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है। आईटीसी का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो इसका पूर्ण रूप जो हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई से इनपुट हो गया, टी से टैक्स और सी से आपका क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे। 2016 में जो है डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस समय वित्त मंत्री के बारे में पूछा गया है। तो ये थे आपके अरुण जेटली जी। बी ऑप्शन से जो कौन थे, अरुण जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को जो है कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 14वां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा इसको जो है या फोबी के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। कौन सा कर जो है यह केंद्र सरकार के द्वारा नहीं आता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य उत्पाद शुल्क। यह जो है राज्य सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना कौन सी ऐसी चीज है जो खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती है। इसका जवाब है ऑप्शन डी, वह जो है अंकित मुद्रा जो होता है वह अपना अंकन खो देती है, यानी वह प्रचलन में नहीं रह जाती है और उससे कोई लेन देन नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी एनएफ या सीएम कब शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय यह शुरू किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्म की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी। फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय कृषि नीति। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जुलाई सन 2000 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से कब कौन से महीने तक काटी जाती हैं। जवाब हो जाएगा यह जो है अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और अप्रैल से जून के मध्य काटी जाती हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में झूम कृषि को और किस नाम से जानते हैं। झूम कृषि, तो इसको जो है आपका दहिया के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन से जगह किस नाम से, दहिया के नाम से भी जाना जाता है। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी जो होती है यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का कार्य नहीं है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनता को पैसे उधार देना यह आरबीआई का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे राज्य स्तर पर जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है। जीएसटी के अंतर्गत। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये होता है आपका विलासिता कर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था। इसका जवाब है 2017 में। भारत में जीएसटी 2017 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय स्तर कर को जीएसटी में शामिल किया गया है।
जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क को जीएसटी में शामिल किया गया है। सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। जवाब हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बी आपका सही जवाब हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना के बारे में पूछा गया है। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बी आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बेसिकली प्रश्न पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी मौजूद हो। यानी जो है सरकारी भी हो और प्राइवेट भी हो, तो उसको जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जिसको जो है पीपीपी मॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल और सेवा कर किस तरह का कर है जो 2017 से प्रभावी हुआ? जीएसटी के बारे में पूछा गया है, यह किस प्रकार का कर है? तो यह एक जो है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर है। डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर कहलाता है या बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं? यह जो है आपका आरबीआई। आरबीआई को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न, पूर्ववर्ती योजना आयोग को 2015 में किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? यानी योजना आयोग के स्थान पर कौन सा जो है नया आयोग लाया गया था? तो यही आपका हो गया नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग आया था? नीति आयोग आया था। अगला प्रश्न, अभी तक ब्रिटिश और स्वतंत्र भारत दोनों के इतिहास में कितनी बार धन विमुद्रीकरण लागू हुआ है? यानी जो है विमुद्रीकरण अब तक कितनी बार हो गया है? तो भारत में अब तक जो है 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मुद्रा मूल्य वर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यानी रानी की वाव में शामिल किया गया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से सी, नवीनतम 100 रुपए के नोट को जो है शामिल किया गया है। इसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहली विमुद्रीकरण गतिविधि कब की गई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए हो जाएगा इसका जवाब। 1946 में सर्वप्रथम जो है नोटबंदी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिनियम समय सीमा क्या है जिसके भीतर भारतीय मंत्रालय को एफडीआई प्रस्ताव आवेदन पर निर्णय लेना चाहिए? जवाब हो जाएगा 60 दिन के भीतर उस पर निर्णय लेना चाहिए। सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अप्रतिबंधित मार्गों के तहत खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की ऊपरी सीमा क्या है? जवाब हो जाएगा 100% है। ये ऑप्शन हो जाएगा कितना? 100%। और 30 नंबर का प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, यह पूछा गया है। कई तरह से प्रश्न घुमा के पूछा जाता है। जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम जो है प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? डेयरी हो गया, मत्स्य पालन हो गया और कृषि, ये तीनों के तीनों जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन सही होगा प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है मुद्रास्फीति में क्या होता है? यानी मुद्रास्फीति किसको कहते हैं सर, यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, मुद्रा की मूल्यता घटता है और वस्तु की कीमत बढ़ती है, इसको जो है मुद्रास्फीति बोलते हैं। यानी मुद्रा का वैल्यू जो है घट जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। अगला प्रश्न, मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी हैं, यानी वस्तु की इच्छा भी होनी चाहिए, एक निहित मूल्य भी होना चाहिए, साधन व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए, तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का 43 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन योजना का संबंध जो है सुरक्षित मातृत्व से है। बी ऑप्शन हो जाएगा सुरक्षित मातृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, यानी जीएनपी से मूल्यह्रास को निकाल दिया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष जो है नवजात बच्चे जो होते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है 7 टीके लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जिला के बारे में पूछा गया है, तो यह है आपका दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जिला है। यह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? गैर मार्केट क्रियाएं के बारे में पूछा गया है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है, यानी वह जो खुद दूध उत्पादन करता है, खुद खा लेता है, मार्केट में ले ही नहीं जाता है, तो उसी का उदाहरण है। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? यानी भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह का अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सी ऑप्शन हो जाएगा। कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया? यह किया गया था 1994 से। बी हो जाएगा 1994। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना की बात कर रहा है। ये हुई थी 1935। आगे चलकर जो है 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समझिएगा। दिया गया है, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति व्यय कितना है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये तथा ग्रामीण के लिए 972 रुपया। अगला प्रश्न है, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, कौन सा राज्य है जहां पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में भी कोई जो है क्षेत्रीय बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहली बार में जो है 18 बैंकों का हुआ था, फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 54 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया है, कोर मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? कोर यानी स्टार भाग, जो कि जो है अंदर का भाग होता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ सी देखेंगे, दिया गया है जो उन
मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती हैं, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितने सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी हो जाएगा, 6 बैंकों को मर्ज किया है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई अधिनियम की धारा 17 जो है ऐसा करती है कि वह निर्देश देता है। अगला प्रश्न, आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहां पर था? जवाब हो जाएगा, इसका केंद्रीय कार्यालय जो है कोलकाता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? पूंजीवाद में तो इस पे जो है व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, यानी प्राइवेट होता है। अगला प्रश्न, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का जवाब हो जाएगा फेडरल बैंक जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, फेडरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? यानी हरित क्रांति के जनक के बारे में बात हो रही है। जवाब हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है? जवाब हो जाएगा मांग का आधिक्य होता है, इसमें मांग का आधिक्य होता है, ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया किस फसल पर किया गया? यानी सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? जवाब हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड सेकंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो फर्स्ट है वही सेकंड भी है, इसका संबंध जो है आपके दूध आपूर्ति से है, दूध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। बी आपका सही जवाब यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेशनल बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? इंटरनेशनल बैंकिंग सेवाओं, इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, सर्वप्रथम जो है आईसीआईसीआई बैंक ने किया था। सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में 1 जुलाई कौन से सन को लागू किया गया था? तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। सी आपका सही जवाब होता है। नेक्स्ट है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का पहले क्या नाम था? तो था इसका नाम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तो इसका नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? जवाब हो जाएगा वाणिज्य बैंकों को सबसे ज्यादा उधार दिया जाता है, वाणिज्य बैंकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी से क्या तात्पर्य है? जीडीपी का अर्थ क्या होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी को हिंदी में जो है सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है?
जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड है। उत्तराखंड है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? जवाब हो जाएगा अनुकूल मंडी नहीं है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? अनुकूल मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है? इसका जवाब बनता है ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत फार्मों के मांग वक्र का उग्र योग। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन सिफारिश करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, इसकी स्थापना जो है 14 जनवरी 1965 को हुई। बी हो जाएगा 14 जनवरी 1965। अगला प्रश्न, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना एएमआई कब से प्रभावी हुई थी? जवाब हो जाएगा अप्रैल 2014 से यह प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? रोजगार की सुरक्षा किस क्षेत्र में मिलती है? तो यह मिलती है संगठित क्षेत्र में। ये आपका सही जवाब हो जाएगा किसमें? संगठित क्षेत्र में। अगला प्रश्न, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या करते हैं? जवाब हो जाएगा अपनी क्षमता से कम काम करने लगते हैं, तो उसी को जो है अल्प बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, क्या कहलाती है? उसको जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको? बहुराष्ट्रीय कंपनी। और जो है अर्थव्यवस्था का यह लास्ट क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि इनमें से कौन सा है जो नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पशुपालन नहीं। डी ऑप्शन, क्योंकि यह जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस तरह से हमने जो है इस लेक्चर को पूरा कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।